चैप्टर 13। जैक ने इंतजार किया और देखा। एम्मा का पैर सूजा हुआ देखकर रॉबर्ट का चेहरा गहरा पड़ गया। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, औरत होकर भी तुम्हें हाई हील्स पहननी नहीं आती, क्या ये सही है? एम्मा की आंखों में ठंडक उतर आई। उसने पलटकर जवाब दिया, और मर्द होकर तुमने एक ऐसी औरत को, जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं, एक रात में 2 बार किस किया। क्या ये सही है? रॉबर्ट की नज़रें तेज हो गईं, मानो उनमें आग भड़क उठी हो। हम एक दूसरे को नहीं जानते। एम्मा ने ठंडी सांस ली। वरना क्या हम इतने अजनबी लगते? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस सन्नाटे भरी कार में उसके भीतर डर की एक लहर उठ गई। रॉबर्ट झुककर बोला, इस दुनिया में तुम्हारे पिता के अलावा कौन है जो मुझे से ज्यादा तुम्हें जानता हो? मैं पहला आदमी हूँ जिसने तुम्हें, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, एम्मा ने घबराकर अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां रॉबर्ट के होठों को छुईं, उसे झट पछतावा हुआ। वह फौरन हाथ खींचकर पीछे हटी और बुदबुदाई, हमने तय किया था कि उस बात का जिक्र कभी नहीं करेंगे। रॉबर्ट की आंखें गहरी हो गईं। जिक्र करने का मन किसी का नहीं है। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था कि मैं तुम्हें कितना जानता हूँ। एम्मा का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हारे लिए मैं कितनी भी जानी पहचानी हूँ, पर तुमने मेरा नाम तक कभी नहीं लिया। रॉबर्ट हल्के से मुस्कुराया। एम्मा, वह चौंक गई। हाँ, फिर उसने आश्चर्य से उसे देखा। तुम्हें मेरा नाम मालूम था? तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं? उसने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें हमेशा मिस ग्रीन कहकर बुलाना एक इज्जत देने का तरीका था। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम्हारा नाम मालूम नहीं, पर तुमने कभी पूछा तो नहीं। कैसे जानते? वह झुंझलाए। ओह, मुझे याद आया, कल तुम प्रिंसिपल से मिले थे। जरूर उन्होंने बताया होगा। रॉबर्ट ने उसकी तरफ सीधे देखा। जब तुम मेरे घर आई थीं, मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा था। मैं जो देख लेता हूँ, उसे कभी भूलता नहीं। एम्मा अवाक रह गई। उसके भीतर खींच उठी। वाह, ये भी कोई घमंड करने की बात है क्या? वह मन ही मन बड़बड़ाए, फोटोग्राफिक मेमोरी का भी घमंड। तभी टॉम वापस आकर कार में बैठा। रॉबर्ट ने आदेश दिया, हॉस्पिटल चलो। जी, मिस्टर एरिक्सन। एम्मा कुछ कहना चाहती थी, पर रॉबर्ट बीच में बोला, विरोध की कोई जरूरत नहीं। एम्मा चुप रही। दरअसल वह धन्यवाद कहना चाहती थी, क्योंकि उसके पैर की चोट सचमुच तकलीफ दे रही थी। रॉबर्ट अचानक बोला, जैक ने अभी तुमसे क्या कहा था, जिसकी वजह से तुम इतनी गुस्सा हो गईं? एम्मा चुप हो गई। लगभग भूल ही गई थी कि उसका भाई भी इस कहानी का हिस्सा था। बोल क्यों नहीं रही? उसने गहरी नज़र से पूछा। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। रॉबर्ट की आंखों में हल्की शरारत चमकी। क्या उसे ये पसंद नहीं आया कि मैंने तुम्हें किस किया? एम्मा झेपकर तुरंत ड्राइवर सीट की तरफ देखने लगी, ताकि टॉम उसकी लालिमा न देख सके। उसने गुस्से में रॉबर्ट को घूरा। तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? उसने सहज भाव से पूछा, जैसे उसे परवाह ही न हो। एम्मा ने लंबी सांस ली। सैमुअल की परीक्षा खत्म होते ही हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो कृपया मेरे निजी मामलों में दखल मत दो। आज रात तुमने जो कुछ भी किया है, मैं उसे भूलना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे। उसकी बात सुनते ही रॉबर्ट का मूड काला पड़ गया। तो ये औरत जैक के पक्ष में खड़ी है? उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, पर आंखों में तूफान था। ठीक है, अगर तुम बार बार जैक और मेरे बीच दीवार बनाओगी, तो एक दिन मैं तुम्हें उसी जैक के सामने अपने नाम का दावा करके खड़ा करूंगा। रॉबर्ट ने मन ही मन कसम खाई। जैक मेयर, इंतजार करो।
अब की बार खेल बड़ा होगा। अध्याय 14। हमेशा ऐसे वक्त पर नजर आना गाड़ी सीधे एमा को मेयर परिवार के बड़े आंगन में ले गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, वही दो आदमी उसे खींचकर बाहर लाए और व्हीलचेयर पर बैठे विलियम मेयर के सामने धक्का देकर खड़ा कर दिया। उसके आसपास दो और आदमी खड़े थे। एमा गुस्से से भरी हुई थी। मिस्टर मेयर, वाकई आप काबिले तारीफ हैं। दिन दहाड़े किडनैपिंग करवाना भी आपके लिए खेल है क्या? दोनों आदमियों ने उसे छोड़ दिया। उसके पांव जमीन पर टिके, लेकिन घायल टखने में अब भी दर्द था। फिर भी वह पूरी हिम्मत से खड़ी रही। विलियम ने हाथ हिलाया और उसके आसपास के सभी लोग हट गए। ठंडी आवाज में बोला, बैठ जाओ। एमा ने तिरस्कार से कहा, मेरा परिवार की कुर्सी बहुत महंगी है। मैं उसे बर्बाद करने का खर्च नहीं उठा सकती। एमा मेयर, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो? मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरा नाम एमा ग्रीन है। विलियम ने ठंडी हंसी हंसी, चाहे तुम्हारा नाम ग्रीन हो, तुम्हारी नसों में मेयर का खून तो बहता है। एम्मा की आंखों में घृणा चमकी। शायद इसी वजह से मैं हमेशा अपने आप से नफरत करती हूँ। विलियम ने गुस्से से अपनी व्हीलचेयर के हत्थे पर हाथ मारा। एमा, मेयर। एमा थक चुकी थी, अब और बहस नहीं करना चाहती थी। ठंडे स्वर में बोली, क्यों बुलवाया मुझे यहाँ? रॉबर्ट एरिक्सन के साथ क्यों हो? वो मेरा मसला है। विलियम की आंखों में तिरस्कार था। क्या तुम्हें पैसों की कमी है? एमा ने उसे घूरा। उसकी नज़रों में साफ दिखा कि वो सोचता है एमा सिर्फ अमीर लोगों के साथ पैसे के लिए रहती है। कितना हास्यास्पद। तुम्हें अपनी माँ के एक भी अच्छे गुण नहीं मिले, सिर्फ उसके शर्मनाक गुण। एमा की आंखें ठंडी पड़ गईं। शर्मनाक से क्या मतलब है? विलियम बोला, आदमी को फुसलाना। क्यों? मेरी नाजायज औलाद होकर भी अमीर परिवार में शादी करने का सपना देख रही हो? एमा के हाथ मुट्ठियों में कस गए। उसके नाखून हथेलियों में धंस गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। गुस्से में वह विलियम की व्हीलचेयर के पास रखी कॉफी टेबल पर झपटी और पूरी ताकत से उसे पलट दिया। चाय का सेट, कप, आईपैड सब जमीन पर गिरकर चटक गए। विलियम निर्विकार चेहरा लिए उसे देखता रहा। एमा उसके और करीब आकर बोली, आप जैसे लोग मेरी माँ का नाम लेने के लायक भी नहीं हैं, क्योंकि असल शर्मनाक आप हैं। दोबारा मुझे इस गंदे घर में मत बुलवाना। यहाँ की हवा तक मुझे गंदी लगती है। इतना कहकर वह पलटकर लंगड़ाती हुई बाहर निकलने लगी। विलियम ने ठंडी आवाज में कहा, एमा मेयर, रॉबर्ट से तुरंत दूर हो जाओ, वरना पिता होने के नाते मैं मजबूर हो जाऊंगा ऐसे तरीके अपनाने पर जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। एमा रुकी, भौहें उठाकर पलटी और आत्मविश्वास से बोली, एक चीज मेरी माँ से अलग है। मैंने खुद में उसे बहुत अच्छे से विकसित किया है। मुझे किसी की चेतावनी सुनना पसंद नहीं। जितना तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे, उतना ही मैं वही करूंगी। अब देखना है तुम कितने नीचे गिर सकते हो। वह बाहर निकल आई और थोड़ी दूर जाकर फुटपाथ पर बैठ गई। उसके पैरों का दर्द बढ़ गया था, लेकिन दिल का दर्द कहीं ज्यादा गहरा था। उसने घुटनों को सीने से लगाकर चेहरा उनमें छुपा लिया और आंसू रोक न सकी। क्यों सबके पास घर है, पर मेरे पास नहीं? क्यों सबके पिता अपनी बेटियों से प्यार करते हैं और मेरा पिता मुझे दुश्मन मानता है? क्यों मुझे साधारण सी खुशियां नहीं मिल सकती? क्या मेरी गलती है कि मैं नाजायज बेटी हूँ? ये तो उसका किया हुआ पाप था, फिर मुझे सजा क्यों? एमा, उसके कंधे पर किसी ने हल्के से हाथ रखा। उसने सिर उठाया और धुंधली आंखों से देखा। रॉबर्ट उसके सामने खड़ा था, आंखों में चिंता लिए। क्यों हर बार जब वो सबसे बिखरी हुई होती है, वही सामने आ जाता है? उनकी नज़रें मिलीं।
आंसू मोतियों की तरह गालों पर लुढ़कते चले गए। एमा ने जल्दी से सिर झुकाया और उन्हें पोंछने लगी, पर आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रॉबर्ट ने रुमाल बढ़ाया। उसने आंखों पर रुमाल रख लिया और बोली, आज हवा बहुत तेज है, आंखें सूख रही हैं। रॉबर्ट मुस्कुराया, हाँ, हवा इतनी तेज है कि पत्ते भी नहीं हिल रहे। एमा झेप गई। उसने खांसकर कहा, तुम बड़े अजीब हो। ऐसी हालत में तो कोई भी आदमी कहता कि हाँ, हवा है। रॉबर्ट ने मासूमियत से कहा, मैंने तो कहा था हवा तेज है। एमा चिढ़ गई, तुम सच में बहुत अजीब हो। मैं पहले से ही इस हाल में हूँ। कम से कम जेंटलमैन बनकर पीछे तो मुड़ सकते थे, ताकि मैं संभल सकूं। रॉबर्ट गंभीर स्वर में बोला, मैं तुम्हारी तरफ से मुंह नहीं मोड़ूंगा। चाहो तो मेरी बाहें हैं। एमा चौंकी, कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ऐसे कैसा है? अब मैं तुम्हें देख नहीं रहा। जितना चाहो रो लो। एमा चुप हो गई। उसे लगा था रॉबर्ट कहेगा, रोना बंद करो, लेकिन वो हमेशा उल्टा ही करता है। पर उसकी बाहें सचमुच गर्म थीं। ठंडा पड़ा दिल जैसे पिघलने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टोरीज को शेयर करें। कहानी को लाइक या कमेंट करना मत भूलना। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।